राम जी बोले वृंदावन में हरि अपने चैनल लाइफ लाल अफ्रीका में की स्वागत जय। है। भागवत कथा में हम आगे हैं। अभी कोई नहीं आया है। 3 बजे का टाइम है, 3:30 बज गए हैं। ये कथा शुरू होने वाली है, देखिए बसाने लग रही है सब। श्री गंगणपतये नमो नमः। श्री मातपितृचरणकमलभ्यो नमो नमः। भक्तों का इंतजार कर रहे हैं। श्री कथाओं से नहीं बनते, धनवान तो नियत के हिसाब से बनते। अगर हमारी नियत में खोट नहीं है तो घर में अपने आप बरकत होना प्रारंभ हो जाएगी। भागवत प्रेमियों, कथा से केवल सुख शांति मांगना, भगवान हमारे परिवार में सुख शांति प्रदान करें, और ऐसी कामना हम भी कर रहे हैं। भगवान हमारी सुनेंगे, हमारी नहीं सुनेंगे तो तुम्हारी तो सुनेंगे, तुम्हारी नहीं सुनेंगे तो हमारी सुनेंगे। कोई देखे न देखे, परमात्मा देख रहा है। ये भागवत क्या है कि निगम कल्प तरो कलितम फलम सुख मुखाद मृत्यु द्रव्य संयुक्तहम पिबत भागवत रसमाल्यहम मुहुरारस को भुव भागवत क्या है? निगम कल्प तरो कलितम फलम, एक कल्प रूपी वृक्ष। कल्प रूपी वृक्ष कौन सा होता है? जो हमारी मन की इच्छा को पूरी करने की क्षमता, सामर्थ्य रखता है, उसे कल्प रूपी वृक्ष कहते हैं। इस कलयुग में नहीं मिलेगा। उसका फल जरूर हमें प्राप्त हो गया है, पर वो कल्प रूपी वृक्ष आज नहीं मिल रहा। जिसके नीचे बैठ करके हम जो भी इच्छा जगाएं, वो कल्प रूपी वृक्ष हमारी इच्छा को सुनता है और हमारी इच्छा की पूर्ति कर देता है। वो कल्प रूपी वृक्ष का ये अद्भुत सुंदर फल है, भागवत रूपी फल। निगम कल्प तरो गलितम फलम, और कैसा फल है भागवत प्रेमियों? ना तो ये कभी सड़ता है, ना कभी ये घुसता है। ऐसा अद्भुत फल है ये भागवत रूपी फल। मैं हूं चल रही हूं तेरे संग, और कोई कह दे मैं ना जा रही तो मैं ना जा रही। संग ढूंढते, कभी कथा में जाने के लिए संग भी मत ढूंढना। जो अभी हम कह ही रहे थे कि सहेली को बैठा मत लेना, अब वही समय आ गया। क्यों? संग ढूंढते, संग लिपटने में चले जाती है माता बहना, और संग लिपटने में जाएंगी, जाकर देखेंगी भरी भीड़ में मेरी सहेली कौन सी बैठी है, और वो बैठी लाल साड़ी में पीठ पर थप्पड़ मार रही। ए जीजी तू यहाँ बैठी है, घर का बनाया हो तेने? मटर पनीर बनाया तेने का बनाया हुआ है? ए बहन आज तो सब्जी ना लाके दही पप्पू के पापा ने। पत्नी आ गई है, और जिसका नाम है धुंधली। क्या नाम है? उसी दिन से आत्मदेव के उल्टे दिन चालू हो गए। बुरा मत मानना, माता बहन दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है लक्ष्मी, और दूसरी होती है, मैं क्यों बोलूं, तुम बोलो। जोर से बोलो, ये सुन ले। कुलक्षणी। एक तो होती है लक्ष्मी, दूसरी होती है कुलक्षणी। अब आत्मदेव के घर में जो आई ना धुंधली, ये लक्ष्मी नहीं थी, ये कौन थी? कुलक्षणी। और कुलक्षणी जिस घर में प्रवेश कर जाए, उस घर के उल्टे दिन तो अपने आप ही चालू हो जाते हैं। क्योंकि माता बहन के हाथ में ही तो है घर को चलाना या फिर घर को बिगाड़ना। माता बहन चाहे तो घर को बर्बाद कर दे, और माता बहन चाहे तो घर को आबाद कर दे। हम तो जगह जगह जाते हैं साहब, हमारे पास तो बड़ी बड़ी सासू माएं आती हैं,
कहती है पंडित जी जागना ते छोरा को ब्याह भयो, घर में बहू आ गई, पटवरा है वो घर को, कहा बताएं तुम्हें। और एक सासू माँ ऐसी भी आती है जो कहती है महाराज बहू क्या साक्षात लक्ष्मी आ गई, पूरे घर को संभाल लिया। इसीलिए लक्ष्मी बन के किसी के घर में तुम प्रवेश कर रहे हो तो लक्ष्मी ही बन के रहो। लक्ष्मी में और कुलक्षणी में कोई भेद नहीं है, कोई टैग लगा नहीं होता, कोई सूरत से लक्ष्मी या कुलक्षणी नहीं होती, केवल आचरण, सोच विचार हमें लक्ष्मी से कुलक्षणी बना दिया करते हैं। ये धुंधली कैसी थी? जब तक आत्मदेव घर पे रहते थे तब तक तो घर पे रहती थी, और भैया आत्मदेव जैसे घर से बाहर गए तो घर को लगा दियो यानी तारो, या घर गई बा घर गई, या की चुगली बा की बुराई, देख ले 7 बज गए आने वाले होंगे ड्यूटी से लौट गए, और चुप तारो खोल के घर खड़ी है जाती बेचारी जैसे कि दिन भर हिली ना आएगा। ऐसी थी ये धुंधली, आप कल्पना करके देखो। बहुत माताएं बहन आती हैं, पंडित जी खूब कमाते हैं, पैसा नहीं रुकता, पैसा रुकेगा कहां से? लक्ष्मी तो लक्ष्मी के घर में रुकेगी, कुलक्षणी के घर में कोई लक्ष्मी रुकेगी क्या? पहले खुद तो लक्ष्मी बनो। पंडित जी के पास पैसे बनाने की कोई मशीन थोड़ी ना है जो तुम्हें देने आए, और अगर ऐसी होती तो सबसे पहले पंडित जी पैसे वाले बन जाते। हम देखते जब निकल के जाते कभी कभी माता बहन बीच दहलीज पे बैठी पाएंगी, 2-4 को और बुला लेंगे, आजा बैठ जा, दोनों वक्त का समय हो गया, बीच दहलीज पे पंचायत ठोक रही है। लक्ष्मी कैसे आएगी? दिन भर बातों में निकाल दिया, सांझ को समय है छोटे बर्तन रसोई घर में ही छोड़ दिए, दोनों वक्त का समय मिला झाड़ू लगा रहे। आजकल माता बहन फैशन में इतनी है गई कि खुले वाले चल रहे। अरे भैया लक्ष्मी तो तब रुकेगी, पहले स्वतः लक्ष्मी बनो। लक्ष्मी के कर्तव्य ये होते हैं, सब घर वाले जगेंगे उससे पहले ही जग जाएगी लक्ष्मी। सब घर के सो जाएंगे उसके बाद सोएगी, सब घर के भोजन कर लेंगे उसके बाद भोजन करेगी। पर आजकल की लक्ष्मी तो रसोई में ट्राई मारने में। ऐसे थोड़ी ना लक्ष्मी कहलाते हैं। लक्ष्मी के तो बहुत कर्तव्य होते हैं। लक्ष्मी बन करके चाहे हो किसी के घर में जा रहे हो, किसी के घर को जोड़ने के लिए जा रहे हो, किसी के घर को बनाने के लिए जा रहे हो, बसाने के लिए जा रहे हो, ना कि उजाड़ने के लिए जा रहे हो। बहुत माता बहना घर को जोड़ती तो है नहीं, तोड़ देती, नहीं जोड़ पाती, तोड़ने का कार्य बड़ा जल्दी कर देती है। उन्हें लक्ष्मी नहीं कहते जो घर को जाती तोड़ दे। दौरानी ने जे कर दियो, के जेठानी ने जे कर दियो, के बा ने जे कह दी, के जाने जे कह दी। अगर शादी ना हो तो 2 भाई में कभी न्यारो ना होंगे, दीवार ना लगेगी। अगर शादी ना हो दोनों ने की तो शादी होते ही दीवार खींचने लग जाती है, क्योंकि हम घर को जोड़ना नहीं जानते ना, घर को तोड़ना जानते हैं। घर को जोड़ने का प्रयत्न करो, तोड़ने का मत करो। अपने सत्य पर कायम रहो, दिनचर्या की पहचान करो। आज ऐसी धुंधली आत्मदेव के घर में आ गई, आत्मदेव के कोई संतान नहीं हो रही। आत्मदेव व्याकुल है, दुखी है कि संतान नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही। आत्मदेव का कसूर नहीं था, धुंधली के आचरण बेकार थे। किसी के भी बच्चे को देखती थी किलस जाया करती थी, भगवान ने इसीलिए इसे कोई संतान भी नहीं दी। लेकिन किलस कहां से किल से हमेशा नाक फुला के रहती थी। धुंधली होती है बहुत माता बहना। लक्ष्मी तो वही होगी जो सास ससुर की सेवा करे, अपने परिवार को आगे बढ़ाए। दरबार में तो सब लक्ष्मी के रूप में विराजमान है। सास ससुर के पैर कितनी माता बहना दबाती है, एक बार हाथ उठा के बताइए। कबू दबाए
अच्छा, ऐसी कितनी माताएं जिन्होंने दवाए हैं उनके दब नहीं रहे हो, तो दब भी रहे होंगे। जिनने दबाए होंगे उनके जरूर दब रहे होंगे, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। चलो खैर, आपने जो किया वो किया अपने लिए, पर इस कथा का आज का अगर तुम पुण्य चाहते हो, आज की कथा का अगर तुम लाभ चाहते हो, तो तुम्हें शाम को जाते ही दबा देना, नहीं तो बैठने से कुछ नहीं मिलता। बैठने को तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाया करती है सत्संगों में। सत्संग का यही विधान है, अगर कोई भी बात अच्छी लगे तो हमें जीवन में उतार लेनी चाहिए। सास ससुर के पैर छुएंगे, पति देवता के पैर छुएंगे घर जाते ही, इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तुम्हें ही तुम्हें नहीं, हमें भी फायदा मिलेगा, क्योंकि तुम तो लक्ष्मी बन जाए हुए, और लक्ष्मी तो हो, दरबार में बैठे हो। पर जहां अगर सास ससुर के पैर छूटे या पति के पैर छूटे आशीर्वाद लोगे तो कोई घाटा तो जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ नफाई होगी, कुछ ना कुछ नफाई होगी। तो सास की जितनी ज्यादा सेवा कर दोगे ना, अगर सासू माँ के 4 बहू हो और जो ज्यादा सेवा करे वही को दे जाए, सब दे जाए क्या ना दे जाए। बिना सेवा करने वाली लड़की कहीं माफ हो, हमें चाहिए आग लग जाए ना, तो मैं तेरे सेवा